मेहता का उल्टा चश्मा। जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब क्या है ना, हमारी ये जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसकी रजनी कुछ ऐसी है। कोण रजनी? ऊर्जा ऊर्जा। ओहो अरे एनर्जी असतं ते. हाँ तेच ते. तेच ते नाही, एनर्जी वेगळी रजनी वेगळी. अरे छोड़ ना, तू समझ लाना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सोसाइटी की ऊर्जा ही ऐसी है कि यहाँ मन मोटाव ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता। करेक्ट आहे, आपल्या गोकुलधाम सोसायटीचा. तन जाता जोई पण घटनी वाटे मारू मन मोह। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। अरे मेहता साहब आप तो जानते हैं मेरी कुंडली, आए दिन टेंशन आते ही रहते हैं। तो एक टेंशन खत्म हो और दूसरा शुरू हो, उसके बीच का जो इंटरवल का टाइम मुझे मिलता है ना, उसमें मैं थोड़ा खुश हो लेता हूँ। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। टेंशन तो आते जाते रहता है, खुश होना बहुत जरूरी है। आप मुझे सिखामण देते हैं लेकिन आप खुद उसका पालन नहीं करते हैं। हमेशा नौकरी छूट जाने के टेंशन में रहते हैं। मैंने कब टेंशन ली? अरे कल रात को ही। कल रात को? कब? हाँ मेरा सपने में। अच्छा, क्या देखा सपने में? सपना मुझे ये आया कि मुझे क्रिकेट मैच की 2 टिकट मिली। तो मैंने आपसे पूछा कि चलो माता साहब मैच देखने जाते हैं। तो आपने तुरंत बोल दिया नहीं मैं नहीं आ सकता। मैंने पूछा क्यों? तो कहा कि अरे वो लिव टेलीकास्ट में मेरे बॉस ने मुझे देख लिया तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। हाँ बात तो बराबर है ना। अरे क्या बराबर है मेहता साहब, दोस्ती का नियम है, चाहे हकीकत हो या सपना, एक सच्चा दोस्त दूसरे दोस्त का साथ देता ही है। जेठालाल सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, सपने कभी सच नहीं होते। गुड मॉर्निंग। हेलो। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। बबीता जी अभी आप ही बताइए, क्या? सपने सच होते हैं क्या नहीं? अरे हाँ ऑफ कोर्स। देखो जेठालाल पूरी बात बताओ। जेठालाल नींद में आए सपने की बात कर रहा है। ओह अच्छा, वेल नींद में देखे हुए सपने के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर हाँ जो हम दिन में सपना देखते हैं ना, हमारी ड्रीम्स, हमारे एस्पिरेशंस, हमारी जो ख्वाहिशें होती है ना, वो जरूर पूरा होता है जब हम दिलो जान से मेहनत करते हैं। वाह वाह बबीता जी, लाख रुपए की बात कही आपने। अभी देखिए ना, मैं भी बचपन से सपना देखता था कि काश एक दिन मेरी अपनी खुद की दुकान हो, और देखिए आज वो सपना सच हुआ ही। यस, लेकिन आज सुबह अचानक सपने के बारे में बातचीत। अरे वो कल रात को मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे क्रिकेट मैच की 2 टिकट मिली। ओहो, तो उसके बारे में मैं मेहता साहब से बात कर रहा था। वंडरफुल वंडरफुल। वैसे आपको रियल में कभी 2 टिकट्स मिले ना क्रिकेट मैच के तो मुझे जरूर बताइएगा, हाँ प्लीज। आप आएंगे मेरे साथ? नहीं, मुझे उतना क्रिकेट का शौक नहीं है, पर अय्यर को बहुत है, वो तो जरूर आएगा। अच्छा तो भगवान करे मुझे कभी मैच के 2 टिकट मिले ही नहीं। चलिए आप दोनों बात कीजिए, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं भी जा रही हूँ। मैं भी निकल ही रहा हूँ। ओके बाय बाय। ओके ओके। हाय कोमल भाभी। हाय बबीता। गुड मॉर्निंग कमल भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए मेहता साहब। अरे क्या चलिए, तुम्हारे सपने के चक्कर में मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आइए मैं मेरी गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना आपको। तुमने कब गाड़ी ली? अपने पास तो बरसों से है, काली पीली 3 पहियों वाली। जेठालाल तुम भी ना। अरे जीवन में हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। हाय। अच्छा लिसन, हाँ, कल से मेरे जिम में जुम्बा क्लासेस शुरू होने वाले, आप आने वाले हो ना? जुम्बा? मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन सुबह घर में इतने काम होते हैं ना, टाइम नहीं मिलता। I can understand। कोई बात नहीं, आज हम लोग अंजलि भाभी के घर में मिलने वाले, वहीं पे डांस भी कर लेंगे और जुम्बा भी हो जाएगा साथ में।
हो गया। और एक अच्छा है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, इसी में कसरत हो जाती है। हेल्दी किटी पार्टी। હવે તો એમ પણ લગનની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, तो अगर कोई संगीत संध्या में स्टेज पे खींच ले तो डांस तो करना पड़ेगा ना। वैसे आजकल कितनी सारी डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी है ना। हमें ना अभी एक इनविटेशन आया है गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, पता है इनविटेशन के साथ क्या आया है? एक लग्जरी बॉक्स, और उस लग्जरी बॉक्स के अंदर एक सुंदर सी बॉटल भी थी। बॉटल? मतलब पार्टी शार्टी का सामान था? अरे नहीं नहीं, उसमें नारियल पानी था। वाह, ये तो बड़ा हेल्दी इनवाइट हुआ। वैसे बबीता, दिस इज अ वेरी नाइस चांस। गोवा में शादी में जाओ, खूब एंजॉय करो, डांस करो और फ्री में बीच की हवा खाओ। क्या फ्री? आने जाने की फ्लाइट की टिकट ही कितनी महंगी है। सच क्यों? तो आजकल शादी में जाना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। सबसे पहले तो नए नए कपड़े खरीदो, પછી ફાઇન ફાઇન મસ્ત મજાનું તૈયાર થવાનું અને ટ્રાફિકમાં જઈને ફસાઈ જાઓ। फिर वहां पहुंच के गाड़ी का पार्किंग ढूंढो। फिर ये सारा काम निपटा के फाइनली जब हम अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि दूल्हा दुल्हन रेडी नहीं। वैसे शादी में हंस और बेबी बहुत एंजॉय करते हैं। अरे खाने के कितने सारे वैरायटी के काउंटर्स होते हैं। एक्चुअली हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले पूरा राउंड मारते हैं, चेक करते हैं क्या क्या है, और फिर डिसाइड करते हैं कि आज क्या क्या खाएंगे, मजे करेंगे। वैसे अंजलि भाभी, शादी में भले ही कितने ही वैरायटी के फूड काउंटर्स हो, आप तो सैलेड का काउंटर ही ढूंढती होंगी ना? अरे नहीं नहीं, शादी में तो मैं फुल एंजॉय करती हूँ। क्या बात। अरे वाह। और मेहता साहब? वो तो उनके लिए चीट डे होता है, उनको सब कुछ खाना अलाउड है। मजे होंगे। ओहो लकी। ये ना अभी बीच में ना मैं एक दो शादी में गई थी, तो मैंने देखा कि हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने सेम सेम कपड़े पहने थे। मतलब इट्स कॉल्ड ट्विनिंग। आजकल ट्विनिंग का बड़ा दौर चला है, नहीं? मैंने भी एक बार इनको ट्विनिंग के बारे में बोला था, तो बोलते हैं कि हम बच्चे थोड़ी है, तो किया ही। सिर्फ कपड़ों पे नहीं, चेहरे पर भी ध्यान देना पड़ता है। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, नेल आर्ट, ये सब भी तो करना है। और अलग अलग हेयर स्टाइल्स करने में भी बहुत मजा आता है। हाँ ये भी तो है। पर भीड़े वाले मजे नहीं, नहीं? एक हाथ फेर दिया और हो गया। रोशन भाभी, सॉरी मस्ती। हाथ फेरने की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा लेट हो गई आने में, सॉरी। अरे रूपा भाभी, कहाँ रह गई थी आप? मैं बैंक में गई थी। अभी वो शादी की सीजन स्टार्ट हो रही है ना, तो बैंक से ज्वेलरी लाने गई थी। अच्छा। आजकल अगर शादियों में गहने पहनकर नहीं जाओ ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि इसका हस्बैंड कमाता ही नहीं है। हाँ। और पहनो तो भी टेंशन, एक आध ज्वेलरी गुम हो गई तो। हाँ। गोल्ड कितना महंगा हो गया है। वैसे रूपा भाभी, आप बैंक से अकेली ज्वेलरी लेकर आई, आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? मुझे तो तलवारबाजी भी आती है। अरे कोई पास में तो आकर दिखाए, ये राजस्थानी रूपा ढाई 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 करके तलवार भी चलाती है। बैंक से जो ज्वेलरी लेकर आई है वो दिखाइए ना। हाँ दिखाओ। ये देखिए, ये कंगन और ये अंगूठी। ओहो, अरे वाह। अरे वाह, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। क्योंकि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, रॉयल अंगूठी है, रॉयल। रॉयल? ये अंगूठी मुझे हमारी दादी ने दी थी, और हमारी दादी कहती थी कि हमारे परदादा ने एक बार युद्ध में महाराज की जान बचाई थी, और फिर महाराज ने खुश होकर हमारे परदादा को ये रॉयल अंगूठी इनाम में दी थी। दिखाइए ना, ये देखिए। ये यूनिक डिजाइन है। हाँ, वेरी प्रिटी। वाह, बहुत सुंदर, एकदम रॉयल। ओहो। वाह, मजे नीचे डेलिकेट एकदम। एकदम छान। फिर तो ये बहुत कीमती होगी। अरे ये अंगूठी अमूल्य है, अमूल्य। इसकी कीमत आंक नहीं सकते। ये तुम्हारी जान है, जान। फिर तो रूपा भाभी इसको संभाल के रखना।
देखना कहीं गिर न जाए। मैं तो हमेशा ध्यान रखूंगी इसका। हाँ गुड। वैसे गर्ल्स, किटी पार्टी के रूल्स के हिसाब से जो लेट आता है उसे पनिशमेंट मिलती है। यस। तो रूपा भाभी आप लेट आई है तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। हाँ पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? रूपा बहन, आपको पनिशमेंट में खूब डांस करना पड़ेगा। अभी करती हूँ। आपकी अंगूठी कहाँ है? ये रही अंगूठी। ओह नो, वो अंगूठी खो गई है क्या? रॉयल अंगूठी मैं कीटू तूने तुमने संभाली ने रखजो। प्लीज प्लीज ढूंढिए, मामूली अंगूठी नहीं है ये, प्लीज ढूंढिए। ओ रूपा भाभी, ये रही आपकी अंगूठी। माधवी भाभी, हर्ष भगवान। लेकिन थोड़ा ध्यान से, ये रॉयल अंगूठी ढीली हो गई है, शायद ऐसे गिर जाएगी कहीं पे भी। हाँ हाँ थोड़ी ढीली तो है, लेकिन वो शायद घूमन करते करते झटका लग गया होगा इसलिए गिर गई होगी। लेकिन थैंक यू भाभी साहब, थैंक यू। उससे ध्यान रखूंगी। हाँ चलो गर्ल्स, मैं अभी निकलती हूँ क्योंकि इनकी ट्यूशन खत्म हो गई होगी तो इनके लिए चाय बनानी है। हाँ चलो मिलते हैं। रुकिए, एक खास बात बतानी तो रह गई। क्या? परसों हमारी दुकान रूपा रतन साड़ी सेंटर की 5वीं सालगिरह है। थैंक यू। हमें भी आपकी दुकान पर आना है। हाँ जरूर आना, डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट दिलवाऊंगी। ओहो मजा है। वाओ, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट। चलो चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। ये सब लिख लिया तुम लोगों ने? वेरी गुड। देखो बच्चों, शिक्षा का मतलब है ना बच्चों, सिर्फ रटना नहीं होता है, समझना भी होता है। तो इसके लिए अभी मैं तुम लोग को एक सवाल पूछूंगा, तो मुझे उसका जवाब चाहिए। ओके? वीर, तुम मुझे बताओ, वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? सर, उनके स्कूल की छुट्टी होगी तो वेकेशन के लिए भारत आ गए होंगे। किताबें पढ़ते भी हो कि मोबाइल देखते रहते हो कायम? पढ़ते हैं ना सर। दरअसल 1498 में भारत के साथ मसाले का व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा भारत आए थे। हाँ शाबाश। अभी इसका जवाब बताओ, अकबर और बीरबल में सबसे बुद्धिशाली कौन था? सर, अकबर। अरे बीरबल बुद्धिशाली था बंसरी। हाँ, लेकिन बुद्धिशाली को अपने दरबार में रखने के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए ना सर। हाँ, पॉइंट है। ओहो, लॉजिकली तुम्हारा आंसर सही है बंसरी, लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो ये आंसर मत लिखना, बीरबल लिखना। हाँ अच्छा, अभी अगला सवाल, बिजली की खोज किसने की? मेरे पापा ने। है? हाँ सर, मेरी मम्मा का नाम बिजली है। ये तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो कि टाइम पास करने आते हो? पढ़ने सर। बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये देखो, सही जवाब आते हैं सबको, लेकिन फिर भी उल्टे जवाब देने हैं ना। अरे एक मिनट, अरे होमवर्क तो देने दो मुझे। अंकल, आप आंटी से बात कर लो, कल होमवर्क दे देना। कभी आप बात कर लो। अरे लेकिन बच्चे भी ना, ये बच्चों को पढ़ाना मतलब ना लोहे के चने जमाने जैसा है, कितनी शरारत करते हैं। तो बच्चे तो शरारत करेंगे ही ना, टप्पू से ना जितनी शरारत नहीं करते ना झालं तब। अच्छा ते सोडा, 3 शादियों के इनविटेशन कार्ड्स आए हैं। ये बघा। बाप रे, 3? इस साल तो ऐसा लग रहा है शादी की बाढ़ आ गई है। ओह, ये किसका है? ये ललित भाई की बेटे की शादी का।
महंगा है ना। कार्ड देखकर तो ऐसे लग रहा है देखिए 50 आइटम तो होंगे ना। हाँ, और वो 50 आइटम खाने के लिए उतना बड़ा कवर भी देना पड़ेगा गिफ्ट में। इस महीने का बजट हिलने वाला है माधवी। भिड़े क्या हुआ भिड़े? बहुत सारी शादियों का इनविटेशन कार्ड है, देखेगा तो बुरा लगेगा ना। हाँ बोलो पोपटलाल। क्या छुपा रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं भाई, मैंने देखा अभी तुम ऐसे घूम गए मेरे आते ही। क्या छुपा रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर हाथ पीछे क्यों रखे? मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं समझ गया, आप लोगों को मेरा यहां पर आना अच्छा नहीं लगा। आज के बाद मैं आपके घर पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ? अरे पोपटलाल रुको रुको भाई रुको। ये छुपा रहे थे मैं। शादी का कार्ड? शादी के कार्ड्स, 3 शादियों के कार्ड्स हैं। पोपटलाल तुम्हारी भी शादी होगी हाँ एक दिन। दूसरों के शादी के कार्ड्स देख के दुखी मत होना दोस्त। भाई तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैं वो शादी के कार्ड्स छुपा रहा था। ये हंस क्यों रहे हैं? ये दुखी होने की बात की स्टेज है माधवी। अक्सर अकेला कुंवारा इंसान अपने आंसुओं को अपनी हंसी के पीछे छुपाता है। देख 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 आंसू पोंछ रहा है। पोपटलाल पोपटलाल दुखी मत हो दोस्त, तुम्हारी भी शादी के कार्ड छपेंगे। हाँ हाँ पोपट बहू जी। अरे भाई मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। देखना मेरी शादी का कार्ड इससे भी बढ़िया छपेगा। शादी के मामले में मैं बहुत सकारात्मक हूँ। मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा कि सबकी शादियां हो रही है और तुम्हारी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे भाई इसके 2 फायदे हैं। अगर किसी की शादी होती है तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और दूसरा, शादी के मार्केट में मेरा एक कॉम्पिटिटर कम हुआ। अरे जितनी शादियां होंगी उतनी सुकन्याओं की लिस्ट में मेरा नंबर थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। पोपट भाऊजी कितनी सकारात्मक सोच है आपकी। थैंक यू माधवी भाभी। भगवान ने आज तक मेरी शादी इसलिए नहीं कराई है क्योंकि उन्होंने कोई खास सुकन्या को छुपा कर रखा है। ओह वाह वाह वाह। 100% कर है। आप बैठिए, मैं अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं माधवी भाभी मैं चाय पीकर आया हूँ, सिर्फ खाना बाकी है। तो हाँ लेकिन खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे भाई मैं खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं मेंटेनेंस का चेक देने आया था। ये लो। ओह अच्छा अच्छा ओके ओके। और हाँ भिड़े, 3 शादियों में जाना है। माधवी भाभी को बढ़िया साड़ियाँ दिलवा देना, कंजूसी मत करना। अरे बिल्कुल नहीं, अभी तो चेक भी आ गया है। देखा माधवी भाभी इस कंजूस को? अरे भाई एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी खुद की कमाई से पत्नी को साड़ियाँ दिलवाए। हाँ बरोबर। अरे भाई पोपटलाल मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक? हर बात में मजाक? मैं कोई मजाक की चीज हूँ जो हर वक्त मजाक मजाक मजाक? मैं आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। हाँ? क्या? अरे पोपटलाल क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं भाई, क्या मैं मजाक कर रहा था? मैं भी मजाक ही कर रहा था। हाँ बोल। चलिए मैं चलता हूँ। ओके। कुछ भी कहो, पोपट भाऊजी बिल्कुल सही कह के गए हैं। आपको मुझे नई साड़ियाँ दिलानी पड़ेगी। लाइए 20,000 रुपए दीजिए। 20,000 रुपए माधवी? इतनी महंगी साड़ी खरीदोगी तुम? और 3 शादियां है, और 3 शादियों के लिए 3 साड़ियां चाहिए ना, और एक साड़ी 5-6 हजार की तो होगी। अरे काय गरज है, 3 अलग अलग शादियां हैं। एक ही साड़ी खरीदो और पहनो अलग अलग शादियों में, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ, ये जेंट्स में चलता होगा। लेडीज लोगों की बराबर नजर रहती है कौन से शादी में कौन सी साड़ी पहनी, इसलिए हर शादी में अलग अलग साड़ी पहननी पड़ती है। कर लो। हाँ तो एक काम करो, रतन भाई की साड़ी की दुकान है ना, वहीं से साड़ी खरीदो, जान पहचान के डिस्काउंट दे देंगे। अरे हाँ, वैसे भी रूपा भाभी बता रहे थे कि परसों उनके दुकान की एनिवर्सरी है, तो वो डिस्काउंट रखने वाले हैं, तो वहीं से खरीदते हैं। बरोबर है। अच्छा, रात को 6:30 पे रतन भाई मिलेंगे ना?
तो मैं पूछता हूँ उनसे कि ऑफर रखने वाले हैं कि नहीं। हाँ चालेल। दर्शकों, अगर हम किसी भी महिला से ये पूछें कि उन्हें सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, तो वो क्या जवाब देंगी? रसोई बनाने में, सजने संवरने में, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने में, या फिर शॉपिंग करने में? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सभी लेडीज कहेंगी शॉपिंग करने में। जी हाँ, शॉपिंग ऐसा मजेदार काम है कि लेडीज इसमें घंटों बिता सकती है। और ज्यादातर पति अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाते, क्योंकि इससे पॉकेट हल्का होता है। हमारे गोकुल धाम में रहने वाले रतन बिंजोला की दुकान रूपा रतन साड़ी सेंटर में साड़ियों की सेल लगने वाली है। साड़ियों की सेल, ये बात सुनते ही किसी भी स्त्री का मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। और आप तो जानते हैं, जब साड़ी की सेल की खबर गोकुल धाम की महिला मंडल को मिलेगी, तब वो ऐसे दौड़ लगाएंगी जैसे तपती दोपहरी में कोई मुफ्त में कुल्फियां बांट रहा हो। लेकिन ठहरिए, धूप के साथ साथ छांव भी आती है, खुशी के साथ साथ टेंशन भी आता है। इस साड़ी की सेल के दौरान एक गजबनाक घटना घटने वाली है। वो घटना क्या होगी? गोकुल धाम में खुशियां आएगी या गम की बदरी छाएगी? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं पोपटलाल, ये बहुत रिक्शे है रतन भाई के लिए। मेरे लिए क्यों रिस्की? अरे आपकी दुकान में उधर सब कुंवारी लड़कियों के बीच में ये बात फैल गई कि भाई जो लड़की पोपटलाल को पसंद करेगी उसका साड़ी का बिल वो भर रहा है। फिर तो सारी कुंवारी लड़कियां पोपटलाल पर टूट पड़ेगी। सही बात है। मेरी साड़ी का बिल भरो, मुझे आप पसंद है। मेरी साड़ी का बिल भरो, मुझे आप पसंद है। सारी कुंवारी लड़कियों के बीच में मारा मारी हो जाएगी पोपटलाल के लिए, और रतन भाई आपकी दुकान वेर विखेर हो जाएगी।